श्रीमद् भगवद गीता दुखी मनुष्य के लिए ईश्वर का संवाद भाग 1। जय श्री कृष्ण मित्रों, अगर आज आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, अगर सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं है, अगर आप भी कभी कहते हैं मैं थक गया हूं, अब और नहीं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता दुखी मनुष्य के लिए ईश्वर का सीधा संवाद है। आज इस भागदौड़ भरे संसार में हर व्यक्ति भले ही बाहर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन भीतर कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई प्रश्न जरूर लिए बैठा है। कोई कहता है सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। कोई कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कोई कहता है मैं थक गया हूं, अब और नहीं। मित्रों, अगर जीवन में ये प्रश्न उठ रहे हैं तो समझ लीजिए आप गीता के बहुत पास आ चुके हैं। गीता क्यों उतरी? श्रीमद् भगवद गीता किसी मंदिर में नहीं उतरी, किसी आश्रम में नहीं उतरी। गीता उतरी युद्ध भूमि में, जहां तनाव था, जहां भ्रम था, जहां निर्णय असंभव लग रहा था। और यही आज की दुनिया है। ऑफिस युद्ध भूमि है, रिश्ते युद्ध भूमि है, और मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। अर्जुन कौन है? मित्रों, अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं है। जब आप कहते हैं मुझसे अब नहीं होगा, वहां अर्जुन है। जब आप कहते हैं सब अपने ही हैं, किससे लड़ो, वहां अर्जुन है। जब आप कहते हैं गलत हो रहा है लेकिन मैं चुप हूं, वहां अर्जुन है। अर्जुन की शारीरिक नहीं, मानसिक हार। ध्यान दीजिए, अर्जुन घायल नहीं था, उसका शरीर सुरक्षित था, फिर भी वो कांप रहा था। क्यों? क्योंकि मन हार गया था, और जब मन हार जाता है तो शरीर अपने आप हार जाता है। अर्जुन की पीड़ा। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मस्तिष्क फट रहा है। मित्रों, ये केवल शब्द नहीं है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक है। श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक मनोविज्ञान से हजारों वर्ष आगे है। श्री कृष्ण का पहला झटका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू ज्ञानियों जैसी बातें करता है लेकिन तू शोक करता है। कितना बड़ा वाक्य है। आज भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। दुख इसलिए नहीं है कि परिस्थिति खराब है, दुख इसलिए है क्योंकि हमने परिस्थिति से अपेक्षा जोड़ ली है। यहीं से गीता शुरू होती है। गीता आपको भागना नहीं सिखाती, गीता आपको आंख खोलकर खड़े रहना सिखाती है। और यहीं से मानव जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दुखी मनुष्य के लिए ईश्वर का संवाद भाग 2। आत्मा का ज्ञान और मृत्यु का भय। भाग 1 में हमने देखा कि अर्जुन की समस्या शरीर की नहीं थी, मन की हार थी। अब श्री कृष्ण सीधे जड़ पर प्रहार करते हैं, मृत्यु के भय पर। क्योंकि जब तक मृत्यु का डर है, मनुष्य कभी निर्भय होकर धर्म और सत्य का साथ नहीं दे सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा डर। मित्रों, अगर ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो पाएंगे हमारे लगभग हर दुख के पीछे एक ही मूल डर है। कहीं सब छिन न जाए, कहीं मैं न रह जाऊं, कहीं मृत्यु न आ जाए। हम धन से डरते हैं, रिश्तों से डरते हैं, बुढ़ापे से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, लेकिन इन सब के पीछे छिपा हुआ डर है मृत्यु का डर। श्री कृष्ण का अमर सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मित्रों, ये कोई दर्शन नहीं है, ये जीवन बदल देने वाला सत्य है। शरीर और आत्मा का अंतर। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब एक क्षण ठहर कर सोचिए, जब आपने पुराने कपड़े उतारे थे तो क्या आपको पीड़ा हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते थे मैं कपड़ा नहीं हूं। उसी प्रकार आत्मा जानती है मैं शरीर नहीं हूं। फिर डर किसे लगता है? डर आत्मा को नहीं लगता, डर मन को लगता है। क्योंकि मन ने अपने आप को शरीर मान लिया है। मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये सब आत्मा के वाक्य नहीं है, ये मन के वाक्य हैं। नियंत्रण का भ्रम। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो सोचता है सब मेरे नियंत्रण में है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। न जन्म तुमने चुना,
न माता पिता, न शरीर, न प्रतिभा, न मृत्यु। फिर भी हम कहते हैं मैं सब संभाल लूंगा। यही भ्रम दुख की जड़ है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जन्म मरण के इस सत्य को समझ लेता है उसे न शोक सताता है न भय। ऐसा व्यक्ति अपमान में नहीं टूटता, सफलता में नहीं फूलता, हानि में नहीं घबराता, मृत्यु से नहीं डरता। वो स्थिर हो जाता है। भाग 2 का सार, आज की सीख। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप आत्मा हैं। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। डर अज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान से डर नष्ट होता है। मित्रों, अगर आज आपको ये समझ आया कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं, तो समझ लीजिए आप गीता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अगले भाग में कर्म, कर्तव्य और सच्ची शांति के मार्ग पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज का यह भाग यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन जरा रुकिए, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। जब रात के सन्नाटे में सब सो जाते हैं और आप अकेले छत को देखते रहते हैं, जब मन में सवाल होते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता, जब आप सबके लिए मजबूत बने रहते हैं लेकिन भीतर से थक चुके होते हैं, तो उस समय आप किसे याद करते हैं? अर्जुन भी ऐसे ही क्षण में युद्ध भूमि में खड़ा था। हथियार हाथ में थे लेकिन मन टूट चुका था। और तब श्री कृष्ण ने गीता कही। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता उन लोगों के लिए नहीं है जिनका जीवन परफेक्ट है। गीता उनके लिए है जो रोज हंसते हैं लेकिन हर रात खामोशी से लड़ते हैं। अगर आज का ये भाग आपके मन के किसी छुपे हुए कोने को छू गया हो, अगर आपको एक पल के लिए लगा हो कि कोई है जो मुझे समझता है, तो जान लीजिए ये वीडियो आप तक बिना कारण नहीं पहुंचा। अगले भाग में हम उन बातों को समझेंगे जो डर को तोड़ेंगी, असफलता को सीख में बदलेंगी और जीवन को एक नई दृष्टि देंगी। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जब भी मन डगमगाए आपके पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शांत हो, तो अभी इस परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये उम्मीद देता है। जय श्री कृष्ण। अगले भाग में फिर मिलेंगे और तब तक अपने भीतर के अर्जुन को अकेला मत छोड़िए।